Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, students, today our lecture is part 3 of English speaking classes. As you all know कि हमने previous classes में हमारे कुछ ऐसे vocabulary words सीखे थे, कुछ तो human से related थे और कुछ journal vocabulary थी. So आज हम करेंगे part 3 जिसके अंदर हम करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो डेली आप अपने हाउस होल्ड में या अपने घर की एक्टिविटीज में वो वर्ड्स देखते हो बट आपको उनका इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता होता है. सो आई होप जो भी हमने पहले वर्ड्स किए हैं या जो हमने कल वाली वीडियो में किए थे वो वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं और वो वर्ड्स को पढ़ने के बाद और सीखने के बाद वो वर्ड्स ने आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज किया है. I hope you all are enjoying this kind of the videos. So please अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो आपको इन वीडियोस को क्या करना है, आपको इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करना ही करना है. ओके सो आज हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हियर इज आवर फर्स्ट वर्ड इज वर्ड ऑफ कैश. जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर आपको देख के बहुत इजीली पता चल रहा होगा कि एक नोटों की गद्दी है जिसे हम बेसिकली बोल देते हैं कि हम अपने घर में भी देखते हैं. 10 रुपए की भी आती है, 100 रुपए वालों की भी आती है, 2000 वालों की भी आती है. राइट, नोटों की गद्दी को हम देखते हैं ना, आप सबने देखा होगा बट हमें ये नहीं पता होगा कि नोटों की गद्दी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वर्ड ऑफ कैश. क्या बोलते हैं, वर्ड ऑफ कैश. आज के बाद जब भी आपको नोटों की कोई गद्दी मिलेगी या आप घर में देखोगे या पापा के पास देखोगे या दादी के पास, दादू के पास ये चीज देखोगे तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ये नोटों की गद्दी है. आप उन्हें भी बताओगे कि पापा, दादा, इसे हम इंग्लिश में वर्ड ऑफ कैश कहते हैं. ओके सो हियर इज वन एग्जाम्पल फॉर यू. ही पुल्ड अ वर्ड ऑफ कैश आउट ऑफ हिज पॉकेट. बेसिकली यहाँ पे 10 रुपीज के नोट के लिए ये सेंटेंस हमने बनाया तो ही पुल्ड अ वर्ड ऑफ 10 नोट्स आउट ऑफ हिज पॉकेट. मतलब उसने 10 नोटों की गड्डी को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला. ओके आई होप आपको ये वर्ड समझ आ चुका है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हियर ग्रिडल. द नेक्स्ट वर्ड इज हियर ग्रिडल. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो बात आपको बहुत इजीली पता चल रहा होगा कि किस चीज की बात करें. ग्रिडल मीन्स होता है तवा. रोटी को सेकने वाला तवा हम बेसिकली किचन में देखते हैं. किचन की इक्विपमेंट है और बहुत कॉमन इक्विपमेंट है जो हम डेली की हमारी लाइफ में देखते हैं बट हम उसे नॉर्मली क्या बोल देते हैं, तवा. हम उसे इंग्लिश में भी तवा. आजकल जब भी हम कभी कुछ परचेज करने जाते हैं, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहां भी तवा बेसिक वर्ड हमारे पास लिखा होता है. लेकिन हमें क्या करना है, आज के बाद हम इसे तवा नहीं कहेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, ग्रिडल. क्या बोलेंगे, ग्रिडल. लाइटली ग्रीस द ग्रिडल एंड हीट ओवर मीडियम फ्लेम. क्या करना है, इसका मतलब क्या, लाइटली मतलब थोड़ा थोड़ा, ग्रीस मतलब उस पे ग्रीस करना, जैसे हम बोलते हैं ना ब्रश से थोड़ा कुछ लगा देना. किस पे, तवे पे हम लाइट सा ऑयल लगाएंगे और उसे हीट करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर. मतलब डिम गैस के ऊपर हम तवे को रखेंगे और उस पे ग्रीस कर देंगे ऑयलिंग की, घी की या ऑलिव ऑयल, किसी भी चीज की. तो तवे का मतलब क्या होता है, ग्रिडल. तो आज के बाद आप मम्मा को जब बोलोगे कि मम्मा आपको बोलेंगे कि मुझे तवा ला दो या मुझे तवा दे दो तो आप क्या बोलोगे उन्हें भी कि मम्मा तवा नहीं होता है, ग्रिडल होता है. ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज हियर टोंग्स. अब आप सोच रहे होगे कि रोटी है, यहाँ पे ये चिमटा है, तो अब इसे क्या बोलते हैं. सोचो सोचो, टोंग्स किसे कहेंगे, या तो चपाती को कह सकते हैं हम, या हम इसको चिमटे को कह सकते हैं. सोचो, राइट, हम चिमटे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टोंग्स. क्या बोलते हैं, टोंग्स. शी यूज्ड tongs to put some more coal on the fire. उसने क्या किया, उसने कुछ कोयले को आग में डालने के लिए she used tongs, मतलब उसने use मतलब किसी चीज को यूज करना, मतलब किसी चीज को आप उपयोग में लाना कहते हो.
टोंग्स मीन्स चिमटा, टू पुट सम मतलब कुछ, पुट मतलब डालना, क्या चीज डालने के लिए, उसमें कोयला डालने के लिए, किसमें, आग में कोयला डालने के लिए उसने किसका यूज किया, चिमटे का यूज किया। ये चीज आप बेसिकली देखते हैं जब हम चूल्हे पे या कहीं पे कुकिंग करते हैं, तो बेसिकली आप क्या देखते हो, आपकी दादी मम्मा या नानी क्या करती है, कोयले को डालने के लिए अंदर या बाहर करने के लिए चिमटे का यूज वो करते हैं। तो आज के बाद हम चिमटा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसे, टोंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी वोकेबलरी वर्ड्स हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, ये वर्ड्स आपके डेली रूटीन के है। दीज वर्ड्स आर ओनली फॉर यू। और इतने छोटे छोटे और इतने क्विक वर्ड्स हैं, आपको इन्हें सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बट जब आप इन वर्ड्स को कहीं बोलोगे तो ये आपकी पर्सनैलिटी को और आपके इंप्रेशन को ऑब्वियसली हाईफाई कर देगा, क्योंकि आपने इन वर्ड्स को बहुत क्विकली और कॉमन वर्ड्स को इंग्लिश में लर्न किया हुआ है, राइट। तो आई होप आप सब ये वर्ड्स अच्छे से याद कर रहे होंगे। सो हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, नेस्पैरी। नेस्पैरी। अब आप सोच रहे हो ये तो चीकू की फोटो है, और आपने आज तक कभी सुना ही नहीं है कि चीकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या कभी आपने कोशिश भी नहीं की है, राइट। क्योंकि हम जो नॉर्मल फ्रूट्स हैं, एप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऐसे फ्रूट्स की इंग्लिश कर लेते हैं, बट हमने कभी चीकू की इंग्लिश को करने की कोशिश नहीं की है। तो चीकू को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेस्पैरी। क्या बोलते हैं, नेस्पैरी। आई लाइक टू हैव नेस्पैरी। हम जनरली बोल देते हैं जब हमें कोई फ्रूट पसंद होता है तो हम बोल देते हैं कि हमें चीकू पसंद है। तो आज के बाद आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आपको चीकू पसंद है। आप क्या बोलोगे, जब भी आपके घर पे अगर चीकू फ्रूट आएगा, आप पापा को, मम्मा को या अपने दादा दादी को भी ये बात बताओगे कि इसे इंग्लिश में हम नेस्पैरी कहते हैं, और हम इसको नेस्पैरी ही बोलेंगे। ओके, सो ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रीमेजल। स्क्रीमेजल। आपको आपकी टंग को थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा इस वर्ड को बोलने के लिए। इस वर्ड को हम कैसे बोलेंगे, स्क्रीमेजल। मिस की एक बार आवाज को नोट कीजिए, स्क्रीमेजल। स्क्रीमेजल। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, बहुत इजीली ये वाला सीरियल तो सब बच्चों ने देखा होगा आई होप, क्योंकि ये एक बहुत गुड शो है जो चिल्ड्रंस के लिए या चाइल्ड के लिए चलते हैं, ठीक है। तो ये कौन है, आई होप सबको पता है, जेठालाल। और ये कौन है, सुंदर। ओके, सो जेठालाल हमेशा कैसे परेशान हो जाता है जब सुंदर मुंबई आता है, तो कितना परेशान हो जाता है, किस लिए, क्योंकि सुंदरलाल हमेशा जेठालाल को प्रॉब्लम में डालता रहता है और एक वर्ड यूज करता है जेठालाल हमेशा सुंदर के लिए। आई गेस आप लोगों को ध्यान होगा, सोचो सोचो। जेठालाल हमेशा बोलता है कि सुंदर तो मेरे लिए पनौती है। स्क्रीमेजल मीन्स पनौती। जब कोई पर्सन इतना अनलकी होता है या कोई पर्सन इतना जो बैड लक से भरा होता है कि जो बंदा आ जाए तो मतलब हमारा काम खराब ही हो जाना है। जैसे हम कहते हैं कि किसी पर्सन को हम देख लेते हैं, आज तो मैंने सुबह सुबह उसे देखा था इसलिए मेरा पूरा डे खराब गया, तो हम किसी को क्या समझते हैं, पनौती। तो हम पनौती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्रीमेजल। क्या कहते हैं, स्क्रीमेजल। सुंदरलाल इज स्क्रीमेजल फॉर जेठालाल। जैसे कि हम सबको पता है जो सुंदरलाल है वो क्या है, वो पनौती है जेठालाल के लिए। आई होप आपको ये वर्ड समझ भी आया है और आपको ये वर्ड इंटरेस्टिंग भी लगा है। सो हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करें, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज माइजर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज माइजर। अब इस पिक्चर को देखे मैं बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लूंगा, आई होप फटाफट सब बच्चे बता देंगे। ही इज पोपटलाल। पोपटलाल इज अ माइजर पर्सन। अब आप ये सेंटेंस सोच रहे हो, आप सोच रहे हो पोपटलाल इज अ माइजर पर्सन। अब आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा कि मैम क्या बोलना चाह रही है। माइजर मीन्स कंजूस, और पोपटलाल कितना कंजूस है ये बात तो हमें पता ही है ना। वो पैसे नहीं लगाता है, वो इतनी सेविंग्स करता है। तो बेसिकली क्या है, पोपटलाल इज अ
माइजर पर्सन। तो माइजर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कंजूस। तो आज के बाद जब भी आपको किसी को कंजूस बोलना हो या जब आपको कंजूस से रिलेटेड बात करनी हो तो आप कंजूस वर्ड नहीं यूज करेंगे। आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? माइजर। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? माइजर। आई होप बहुत इजी वर्ड्स है और आपको समझ भी आ रहे होंगे। ऐसे ही हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टर्बन। अब आप ये सोच रहे होंगे, एक यहाँ पे गधा है, वो क्या कर रहा है? उसको एक आदमी पुल कर रहा है, एक मैन क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स धक्का देना। तो मिस ने आपको स्टर्बन के अंदर 2 न्यू वर्ड्स बता दिए जो कि बहुत स्मॉल वर्ड्स हैं बट हमें आने चाहिए। पुल और पुश हम किसी गेट्स पे भी बहुत इजीली लिखे देखते हैं। पुल मीन्स होता है पुल मीन्स होता है खींचना, पुश मीन्स होता है धक्का देना। कभी किसी गेट के ऊपर लिखा होता है पुश, तो आप क्या करते हो? गेट को अंदर की तरफ खोलते हो। जब किसी गेट की तरफ लिखा होता है पुल, तो आप क्या करते हो? उसको अपनी तरफ खींचते हो। आई होप आपको ये 2 वर्ड्स भी समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे वर्ड के ऊपर, दैट इज स्टर्बन। दैट इज स्टर्बन। स्टर्बन मीन्स होता है जिद्दी। स्टर्बन मीन्स क्या होता है? जिद्दी। जैसे कि हम पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि ये जो गधा है या जो डोंकी है उसको ये मैन खींचने की कोशिश कर रहा है बट ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा है क्योंकि ये एक जिद्दी डोंकी है, क्योंकि ये एक स्टर्बन डोंकी है। राइट। आज के बाद जब भी आप ऐसे लगे आपको कि आपकी मम्मा या आपकी मम्मा पापा या दादा किसी को भी बोल रहे हैं कि ये बहुत जिद्दी लड़का है, तो आप उन्हें क्या बोलोगे? दादा, जिद्दी को हम इंग्लिश में स्टर्बन कहते हैं, तो ये एक बहुत स्टर्बन बॉय है। आई होप आपको समझ आ रहा है ये वर्ड। तो अब हम इसका एक सेंटेंस कर लेते हैं। शी इज टू स्टर्बन टू अपोलोजाइज। अब आप सोच रहे हो कि स्टर्बन का तो मैम ने मीनिंग बता दिया बट अपोलोजाइज का नहीं बताया। तो अपोलोजाइज का मीन होता है माफी मांगता हूं, मतलब किसी से माफी मांगना। जैसे हम सॉरी फील करते हैं, हम किसी से अपोलोजाइज करते हैं। अपोलोजाइज करना मतलब किसी से माफी मांगना। तो स्टर्बन के वर्ड के साथ साथ हमने 3 न्यू वर्ड्स किए, दैट इज अपोलोजाइज, पुल एंड पुश। ओके, सो आज के हमारे ये वर्ड्स थे। हम एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। हम चलेंगे लास्ट टू फर्स्ट, ओके, एंड द लास्ट वन इज हियर स्टर्बन, माइजर, कंजूस, स्क्रीमेजल, पन्नोती, नेस्बेरी, चीकू को जो एक फ्रूट होता है जिसे हम कहते हैं, टॉन्ग्स मतलब चिमटा जो मम्मा यूज करते हैं किचन में रोटी बनाने के लिए, ग्रिडल मतलब तवा जिसके ऊपर मम्मा रोटी सेकती हैं, वैड ऑफ कैश मतलब नोटों की गड्डी, जैसे हम बेसिकली हम घर में देखते रहते हैं, हम शादी में भी देखते हैं, बहुत छोटे छोटे 5 रुपीज की या 10 रुपीज की नोटों की गड्डी होती है। सो आई होप आपको ये सब वर्ड्स समझ आए होंगे और आपके लिए ये वर्ड्स हेल्पफुल भी रहे होंगे और आप अपनी फीडबैक अपनी एप्लीकेशन पे शेयर भी कर सकते हैं हमारे साथ। सो दिस इज अ वीडियो फ्रॉम कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल। हैव अ गुड डे स्टूडेंट एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।